हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th के लिटरेचर पोर्शन जो कि आपका हनी कॉम्ब है, इसकी जो है चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है द एसेस जो कि आपका स्टोरी है डैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक पोएम भी होगा, एनसीईआरटी का बुक है ये, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो आपका ये जो स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग पोएम को बताएंगे कि पोएम किस चीज़ के बारे में। पोएम का नाम है द चीवी, मतलब पोएम जो है आपका वो है चीवी। तो उस पोएम में हम लोग सारी चीज़ें बताएंगे, जो भी चीज़ है। ठीक है ना। कुछ रिव्यू भी दे देंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर के बारे में, कैसे आपको उसको करना है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर का रिक्वायरमेंट होगा तो बाद में आप उसको कमेंट करके बताइएगा, हम उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो आपका इसमें ये चैप्टर नंबर जो 4 है, इसमें आपका एक पहला पार्ट जो है वो है स्टोरी का, जो कि है नाम जिसका अभी हमने बताया द एसेस। ठीक है, डेट मेड ट्रीज ब्लूम। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में बताई गई हैं। क्या बताई जा रही हैं? यहाँ पे लिखा है दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। मतलब ये जो कहानी है ये एक ईमानदार और एक मेहनती ओल्ड कपल के बारे में है, और उसके मतलब उनके जो है एक पालतू जानवर के बारे में भी इसमें बताया गया है इस स्टोरी में। ठीक है। मतलब इसमें मतलब कह सकते हैं ऐसे कि एक कपल है और उसका एक पालतू डॉग है, उसके बारे में इस स्टोरी में बताया जा रहा है। तो अब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो पड़ोसी होते हैं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, या जो खुद जो वो कपल होते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं। कब? जब उनके घर जो डॉग होता है, उनका जो पेट होता है, डॉग जो होता है, वो जब मर जाता है। ठीक है, उनका बहुत दुखी के साथ वो लोग पूरा मतलब समय व्यतीत करते हैं, एक दुख के साथ, क्योंकि उनका डॉग जो है मर जाता है। स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया जा रहा है कि स्टोरी में कुछ ऐसा होने वाला है। फिर यहाँ लिखा हुआ है द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सैलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डॉग है जो मर गया, ठीक है, उसका जो स्पिरिट है, उसका जो आत्मा है, वो क्या करता है, जो कपल है या जो उसके मालिक है उस डॉग के, उसको एक पीस प्रोवाइड करता है, एक शांति प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एक अनएक्सपेक्टेड वे में प्रोवाइड करता है। अनएक्सपेक्टेड वे मतलब ऐसा रास्ता जिसका मतलब हम लोग कंपैरिजन मतलब कभी एक्सपेक्ट जिसको नहीं किया जा सके। ठीक है, तो इस स्टोरी में इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इसको भी बताएंगे, अगर इसमें राइटर का नाम लिखा होगा तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग भी बीच बीच में होंगी, उसको भी हम लोग यहाँ पे बता देंगे क्या क्या वर्ड मीनिंग है, और हर पैरा को आप लोग लाइन बाई लाइन अच्छे से देखिएगा। तो इस चैप्टर का नाम है द एसेस डैट मेड ट्रीज ब्लूम। अब देखिए, एसेस का मतलब होता है राख, ठीक है, और ट्रीज यानी पेड़, और ब्लूम मतलब आप समझ सकते हैं खिलना, या ऐसे आप समझिए कि ब्लूम का मतलब होता है एक तरह का डेकोरेशन। ठीक है, यानी वो राख जो कि क्या किया, पेड़ों को एक मतलब नया सजावट प्रोवाइड किया, नया डेकोरेशन प्रोवाइड किया, या उसको क्या कर दिया, डेवलप करा दिया, या उसको खिला दिया, पेड़ों को जो है उसमें प्लांट्स को उसको खिला दिया या ब्लूम कर दिया। ये सारी चीज़ें इसको इस चैप्टर में है। ठीक है, अब इस स्टोरी में क्या है, उससे भी आप टाइटल को समझ सकते हैं कि क्या इस टाइटल का मेन थीम क्या है इस चैप्टर का, समरी। ठीक ना, वो चीज़ आप लोग समझेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल वोज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। मतलब बहुत ओल्ड डेज की ये बात है। ठीक है ना, और किन के समय की है, डैमियोज के समय की। डैमियोज क्या है, इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, मतलब जापान का यह बात है। ठीक है, वहाँ के जो ओनर थे, जो लैंड ओनर होते थे, वेल्दी जो धनी होते थे, उन्हीं को डैमियोज कहा जाता था। तो उन्हीं के समय की ये बात है। ठीक है ना, पुरानी बात है। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल वुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। तो उस समय एक ओल्ड बहुत पुराने जो है कपल रहते थे, पति पत्नी रहते थे,
जिनका एकमात्र एक पालतू जानवर था जो कि एक छोटा डॉग था, एक लिटिल डॉग था। फिर लिखा है हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वेयर ए बेबी। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि उनका खुद के कोई संतान नहीं थी, उनके खुद के बच्चे नहीं थे, और वो अपने जो अपना पालतू जो जानवर था उसको इस तरीके से रखते थे कि वो उनका क्या है, वो बेबी है, ठीक है ना, अपने बच्चे की तरह उसको रखते थे। द ओल्ड डेम मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट अ मील टाइम मको फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि वहाँ पे क्या होता था, मतलब उनके घर में पूरा वहाँ का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि उनका घर था, वहाँ पे तकिया रखा हुआ था, ब्लू क्रैप का बना हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिल टाइम मूको, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूको जो डॉग था उनका नाम था, जो उनके डॉग का जो नाम था मूको था, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है फॉर डैट वॉज इट्स नेम, मतलब वो उसका नाम था मूको उनके डॉग का। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, और वो उस कुशन पे, उस तकिए पे क्या होता था, बैठता था, ऐसे बैठता था जैसे कि वो कोई बिल्ली हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। किसके तकिए पे, उन्हीं जो दो कपल थे उनके घर पे एक क्वेश्चन था जो कि ब्लू क्रेप का था, और उस पर वो मूको जो था उसी बीच क्या होता था, बैठता था। फिर यहाँ लिखा हुआ है द काइंड पीपल फेड द पैट विथ टिड बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कपल जो ये थे, पति पत्नी जो थे, इनके घर आते थे, और जब वो आते थे तो अपने साथ जो है कुछ मछलियाँ लेते आते थे, कुछ चॉपस्टिक लेके आते थे, और कुछ बॉइल्ड राइस, मतलब कुछ चावल जो है वो लेते आते थे, ठीक है ना। और क्या करते थे, उस पालतू जानवर को, मतलब उस डॉग को जो है वो फेड करते थे, उसको खिलाते थे, ठीक है। जो कि वो अपने किस लिए ऐसा करते थे, अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए उस डॉग के प्रति, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक ए बिंग विथ अ सॉल। फिर यहाँ लिखा हुआ है ये व्यवहार देखकर जो वो डम्ब क्रिएचर था, जो वो पालतू जानवर जो था, पेट जो था डॉग, जो कि एक तरह से कहा जाए तो एक गूंगा प्राणी है, ठीक है ना, वो मतलब क्या करता था, एक तरह का जो है प्रेम की अनुभूति करता था, ठीक है ना। और वो भी समझता था कि हाँ, जो यहाँ के चारों ओर जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, उनकी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। कहने का मतलब कि वो जो है अपने आप को क्या महसूस करता था, बहुत बिलव्ड महसूस करता था, बहुत खुश महसूस करता था, जो डॉग भी था, क्योंकि वो एक तरह का डम क्रिएचर था, उसको ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी क्या हो रहा है साथ में, लेकिन फिर भी वो महसूस करता था। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो समझता था जितने भी लोग हैं वो उसके प्रोटेक्टर हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं, मतलब डॉग जो है और जितने भी लोग हैं उसके आसपास, उनको मानता था कि वे उनके प्रोटेक्टर हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ अ हू और स्पेड इनटू द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग until O Tanto Sama as the sun is called had gone down behind the hills। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ओल्ड मैन थे, मतलब यहाँ पे जो कपल हैं उन्हीं में एक जो उनके आदमी मेल पर्सन को बताया जा रहा है कि जो ओल्ड मैन थे वो कौन थे, वो एक राइस फार्मर थे, वो एक जो है चावल की खेती करते थे, किसान थे, ठीक है। और वो डेली क्या होते थे, वो अपने खेतों में जाते थे, ठीक है ना, हू के साथ या स्पेड के साथ। यहाँ पे हू और स्पेड का मतलब ये है कि जो कट करने वाला, जो फसल क्रॉप होता है उसको काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है हू या स्पेड, ठीक है। उसके साथ वो फील्ड में जाते थे, खेतों में जाते थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे सुबह से लेकर शाम तक। शाम का मतलब यहाँ पे ये बताया गया ओ टेंटो सामा, वहाँ पे इसको कहा जाता था इस लैंग्वेज में ओ टेंटो सामा का मतलब ये है कि जो सन था उसको यहाँ कहा जाता था ओ टेंटो सामा। और जब तक जो सन था वो हिल्स यानी चोटियों के पीछे नहीं चला जाता था तब तक, यानी शाम तक जो है ये जो ओल्ड मैन थे वो मेहनत करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन डैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हर दिन जो था, जो डॉग भी था उनके साथ उनका पीछा करता था, उनके साथ वो भी काम करने जाता था, मतलब खेतों में वो भी जाता था। कभी भी ऐसा नहीं था कि वो क्या था, मतलब वो जब चलता था तो वो उस खेत में रहता था और खेतों को वो थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसको भी मतलब कुछ ना कुछ अंदाज़ा था कि हाँ कि किसी प्रकार की खेती हो रही, कुछ प्रैक्टिसेस हो रहे हैं जो कि मेरा जो मालिक है वो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने डैम्यूज़ का वर्ड मीनिंग बताया,
यहाँ पे स्नग लिखा है, SNUG। स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, आरामदायक। फिर यहाँ लिखा हुआ है ए बीइंग विथ ए सॉल, इसका मतलब होता है लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड शोविंग इमोशन। ए बीइंग विथ ए सॉल का मतलब एक मतलब बचकानी हरकतें करना, मतलब एक तरह का इमोशन शो करना, इसी को यहाँ पे कहा गया, एक बच्चे, छोटे बच्चे जैसे, ह्यूमन चाइल्ड जैसे। और क्योंकि यहाँ पे जो डॉग है वो उसके पास खुद का तो इमोशन नहीं है, फिर भी वो इमोशन को शो कर रहा है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, ये फ्रेज यूज़ किया गया, ए बीइंग विथ अ सॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि जो डॉग था वो भी क्या करता था, वो अपने मालिक के साथ जाता था खेतों में और खेतों को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाता था। ठीक है ना, और इस तरीके से वो उनके साथ रेगुलर हर एवरी डे वो जाता था। फिर यहाँ लिखा है फॉर द ओल्ड फेलो वॉज द पेशेंस एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफ्टन टर्न अप ए सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंस and kind to everything that had life and often turned off a sword on purpose to give food to the birds। मतलब ये जो ओल्ड मैन थे, ठीक है ना, ओल्ड फेलो जिनको कहा गया है, वो बहुत धैर्यवान थे, ठीक है, बहुत दयालु थे, अपने मतलब जीवन में हर स्थितियों से, हर जो भी उनके सामने जो चीज़ें थी उससे बहुत वो उसके प्रति दया उनके अंदर थी। ठीक है, और वो क्या करते थे, वो मतलब हर लोगों के प्रति दयावान थे। और यहाँ पर बताया गया कि वो चिड़ियों को भी क्या करते थे, फूड देते थे। मतलब जब वो खेत में रहते थे वो चिड़ियों को भी फूड देते थे, भोजन देते थे, चारे देते थे, उनको खिलाते थे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ओल्ड मैन ऐसे होते हैं, और हमारे जो बुजुर्ग थे वो ऐसा प्रैक्टिसेस, किसान जो लोग हैं, किसानों में जब खेतों में जाते हैं तो वहाँ पर जो आप वो क्या करते हैं, चिड़ियों को भी उनका आदत होता है उनको खिलाना, फेड करना। फिर यहाँ लिखा हुआ वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। यहाँ पे ये लिखा हुआ कि एक दिन क्या हुआ, जो डॉग था वो दौड़ते हुए आया उस ओल्ड मैन के पास, मतलब अपने मालिक के पास, पुटिंग his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। मतलब वो क्या हुआ, मतलब वो झुके हुए अपने मालिक के पास आया, अपने पैरों को, अपने पंजों को दबाए हुए, धीरे धीरे अपने एक मोशन में शो करते हुए, अपने सिर को आगे किए हुए वो अपने मालिक के पास आया, एक तरह से कहा जाए तो अपने पैरों को उठाए हुए। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन थे वो नहीं समझ पाए कि आखिर क्या मेरा डॉग कहना चाहता है, वो बस ये समझे कि मेरा डॉग जो वो मेरा जो पेट है वो खेल रहा है। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए, ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन जो डॉग था वो कुछ मिनट तक इधर से उधर दौड़ता रहा। ठीक है, अब क्यों दौड़ता रहा ये चीज़ जो है ओल्ड मैन को भी नहीं समझ में आया, आगे अभी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ मिनट तक डॉग जो है इधर उधर वो दौड़ता रहा। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग a few yards to a place where the animal began a lively scratching। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फिर क्या हुआ, जो आदमी था, जो मैन था, ठीक है, वो अपने डॉग का पीछा किया, आखिर ये जा कहाँ रहा है, और फिर कहाँ तक वो पीछा किया, एक फेव यार्ड मतलब कुछ दूरी तक चलने के बाद वो पीछा किया और एक ऐसे जगह पर गया जहाँ पे जो है जानवर जो था वो स्क्रैचिंग, मतलब वहाँ पे वो अपना पंजों से वो स्क्रैच करना शुरू कर दिया ज़मीन को। ठीक है, जैसे होता है ना, कोई भी आप देखेंगे डॉग तो वो ज़मीन पर स्क्रैच करना शुरू कर देता है, माटी को खोदना शुरू कर देता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, वो भी डॉग कुछ ना कुछ वहाँ पे उसको मिला होगा, इसलिए वो वहाँ पे स्क्रैच करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ लिखा हुआ है थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हू इन द अर्थ व्हेन लू ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लैम्ड बिफोर हिम। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मतलब जो बूढ़ा आदमी था, जो ओल्ड मैन था, उसको कुछ नहीं मालूम था कि आखिर मेरा डॉग जो है क्या दिखाना चाहता है, ज़मीन के अंदर वो स्क्रैच करके क्या मुझे बताना चाहता है। जब जो आदमी था उसको कुछ नहीं पता था आखिर इसके अंदर है क्या, उसने ये सोचा था कि ज़रूर कोई इसमें हड्डियाँ होंगी या कोई मछलियों का बिट होगा। ठीक है, मछली उसमें धंसी हुई होंगी, उसमें दफन हुई होंगी, वही चीज़ वो डॉग जो है मेरा बताना चाहता है। लेकिन जब ओल्ड मैन जो था, जब वो उस मिट्टी को निकाला, खोदा, ठीक है, ज़मीन को गड्ढा बनाया, तब वो जब देखता है तो उसको दिखाई दिया ए पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब एक जो है सोना, बहुत ज़्यादा सोना जो है
उसको दिखाई दिया जो कि चमक रहा था उसके सामने से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 वर्ड मीनिंग बताया जा रहा है। जैसे टर्न अप का मतलब होता है डग अप। ठीक है, मतलब डग अप का मतलब इसको मतलब आप समझ सकते हैं गड्ढा करना। ठीक है, यहाँ पे फिर एक वर्ड मीनिंग दिया हुआ ऑन पर्पज़। ऑन पर्पज़ का मतलब होता है इंटेंशनलिटी। इंटेंशनली मतलब यहाँ पे इंटेंशनली है। ऑन पर्पज़ मतलब पर्पज़ के अकॉर्डिंग। इंटेंशनली का मतलब कि किसी चीज़ के प्रति अपना ध्यान देना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ ग्लिम्ड। ग्लिम्ड का मतलब होता है सोन या ग्लिटर्ड, मतलब चमकना। ग्लिम्ड को आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको हमने बताया कि अब क्या हुआ, ओल्ड मैन को पता चला कि उस ज़मीन के अंदर एक्चुअल में क्या था। सोना, एक मतलब बहुत ज़्यादा सोना जो था वहाँ पर कलेक्ट था और वहाँ वो चमक रहा था जब उसने, जो ओल्ड मैन था उसको उसने बरी किया, मतलब जो बरी हुआ था उसमें, जो उसमें दफन हुआ था उसको जब उसने बाहर निकाला। तो एक पाइल ऑफ गोल्ड मतलब एक सोने का पूरा झुंड था। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वेयर मेड रिच। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब कुछ ही घंटों में जो ये ओल्ड कपल थे, ये जो पति पत्नी थे, बूढ़े पति पत्नी थे, वो अमीर हो गए। ठीक है, मतलब ये जो जब उनको गोल्ड मिला तो वो कुछ ही घंटों में वो अमीर हो गए। यहाँ पे ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। फिर यहाँ लिखा हुआ है द गुड सोल्स बाउथ अ पीस ऑफ लैंड मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द गुड सोल्स बाउथ ए पीस ऑफ लैंड, मतलब ये जो 2 कपल्स थे, मतलब ये जो कपल्स थे, ये जो ओल्ड मैन थे, ठीक है ना, ओल्ड मैन वुमेन या ओल्ड कपल जो थे, अब ये क्या कि उन पैसों का यूज़ करके, उन गोल्ड का यूज़ करके, ठीक है ना, उसको मनी में उन्होंने कन्वर्ट किया होगा और उसके हेल्प से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनको गुड सोल्स कहा जा रहा है। गुड सोल्स का मतलब जो नेक दिल वाले इनको कहा गया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीस ऑफ लैंड यानी कुछ ज़मीन खरीदा, ठीक है ना, उन पैसों से जो कि गोल्ड को बेच के उनको मिला था, या उन गोल्ड से उन्होंने ज़मीन खरीदा। फिर मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और साथ ही साथ वो अपने दोस्तों के लिए कुछ जो है फीस्ट बनाए। मेड फीस्ट मतलब कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, हो सकता है कुछ डिनर प्लानिंग हो गया या कुछ उनके लिए भी कुछ उन्होंने व्यवस्था किया, अपने फ्रेंड के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए भी प्लेंटीफुली जो है, पुअर जो नेबर्स थे उनके, जो गरीब उनके पड़ोसी थे, आस पड़ोसी, उनको भी उन्होंने हेल्प किया अपने पैसों से, जिस पैसे को उन्होंने पाया था। ठीक है, इसके बाद देखिए एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम हिज विथ काइंडनेस। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, और डॉग के लिए क्या था, डॉग के लिए भी तो कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डॉग के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैसे ही जैसे उन्होंने उसको पहले से बहुत प्यार से रखा हुआ था अपने बच्चे की तरह, उसी तरह अभी भी वो उनके लिए था। ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं था कि अपने दया में, अपने काइंडनेस में उन्होंने कोई भी कमी नहीं दिखाई थी। ठीक है ना, जैसे उन्होंने पहले जो अपने पेट के प्रति जो दया दिखाई थी, अभी भी वैसी ही दया उन्होंने दिखा रहे थे। ठीक है, ये जो ओल्ड कपल थे अपने पेट के प्रति। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैरा यहाँ पे है, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विग्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज किड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है, उसी गांव में, जिस विलेज में ये जो कपल रहते थे, ओल्ड कपल या ऐसे कह सकते हैं, ये जो बूढ़े मतलब आदमी लोग रहते थे, ये मैन जो रहते थे, वुमेन रहती थी, यहाँ ओल्ड कपल जो रहते थे, या जो ओल्ड मैन रहता था, उसी विलेज में एक और जो है विग्ड ओल्ड मैन रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। ठीक है ना, विग्ड का मतलब यहाँ पे दुष्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी एक ऐसे थे जो दुष्ट, मतलब उसी गांव में एक ऐसा था जो कि दुष्ट था, विग्ड था, वो आदमी रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। वो ऐसे थे, नॉट ए बिट सेंसिटिव, मतलब वो सेंसिटिव नहीं थे, वे संवेदनशील नहीं थे, दयालु भी नहीं थे, काइंड भी नहीं थे। वे हमेशा कोई भी डॉग उनके घर के सामने आता था तो वो उसको जो है धक्के मार के निकाल देते थे, उसको किक्ड पैर से मारते थे और उस पर खूब चिल्लाते थे और उन्हें निकाल देते थे। ठीक है, जब भी कोई भी डॉग उनके घर के पास से गुजरता भी था तब भी वो ऐसा करते थे। ठीक है, घर के अंदर आए तो उसका तो अलग ही है, उसको तो और डंटा डंटा उसको मारते होंगे, स्टिक से मारते होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties hoping he would find treasure for them। अब देखिए ये जो
गोल्ड, ये जो गोल्ड ओल्ड मैन को मिला हुआ था, ओल्ड कपल को मिला हुआ था, इस न्यूज़ को सारे जो है आस पड़ोस के विलेज के लोग जानते थे, ठीक है। उनको भी पता चल गया था कि हाँ ये कैसे रीच हो गया अचानक से। तो हुआ क्या, इस बात को सुनकर मतलब अपने पड़ोसियों के गुड लक को सुनकर, मतलब अच्छे भाग्य को सुनकर क्या हुआ, उनको जेलस फील होने लगा। वे मतलब उनको भी वो सोचने लगे आखिर क्या था कि ये डॉग जो है, आखिर ये डॉग कैसे उनके लिए खजाना ढूंढ दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो डॉग थे, मतलब ये जो उनका डॉग था, अब वे जो विग्ड लोग थे उस डॉग को क्या किए, फुसलाने लगे, ठीक है ना। उसको मतलब बुला के अपने पास उसको मतलब कुछ लालच देने लगे, उसके सामने कुछ बिट्स ऑफ फिश यानी मछलियाँ कुछ उसको देने लगे, ठीक है। और अपने उसको गार्डन में बुलाएं, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब वो इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि जो है वो भी क्या करे, वो डॉग जो उनके लिए भी खजाना ढूंढे, ठीक है ना, उनको भी खजाना ढूंढ के दे। फिर यहाँ लिखा है बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नेदर ईट नॉर मूव। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो डॉग था, क्योंकि वो इन क्रूअल पेयर से, क्रूअल पेयर का मतलब यहाँ पे जो दो जोड़े हैं जो दोनों ही निर्दयी हैं, क्योंकि आपको पता है ये डॉग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इन दोनों की क्रूएलिटी की वजह से, ठीक है ना, निर्दयता के वजह से ये जो डॉग था बहुत डरा हुआ था, और ये ना वहाँ से जहाँ वो था वहाँ से ना वो मूव कर रहा था, इधर उधर हिल रहा था, ना वो कुछ खा रहा था। फिश जो उसके सामने परोसा गया था उसको खा भी नहीं रहा था वो। फिर नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ लिखा हुआ है देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग योर स्पेड एंड हु विथ देम, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर्स। फिर क्या हुआ, वे जो थे वो क्या किए, जो डॉग था उसको जो है अपने दरवाज़ों से मतलब धक्के मार के निकाल दिए। फिर क्या हुआ, उन्होंने भी सेम क्या किया, एक काटने का इंस्ट्रूमेंट लिया, कोई चीज़ फसल को काटने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हंसिया जिसको बोल सकते हैं, उन्होंने उसको यूज़ किया। फिर यहाँ लिखा हुआ है नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोविंग इन द गार्डन then he began to paw and scratch the ground as if he mighty treasure lay beneath। अब क्या हुआ, वो भी अब डॉग जो था क्योंकि वो डरा हुआ था, तो अब वो डॉग जो था उसको मजबूरी में तो आगे बढ़ना ही था, कहीं ना कहीं हिलना ही था। तो अब वो जो डॉग था वो हिलने लगा, ठीक है। और फिर हुआ क्या कि जो डॉग था वो हिलने लगा, अब वो उस गार्डन में इधर उधर गया, वो भी एक जगह पर वो डॉग रुका, वहाँ पर स्क्रैच किया ग्राउंड को, ठीक है। और इस तरीके से स्क्रैच किया ताकि जो है ऐसा लगे, या ऐसे समझ सकते हैं कि उस डॉग को भी ऐसा लगा होगा कि वहाँ जो है खजाना है या कोई भी चीज़ उसके अंदर होगा, इसलिए उस डॉग ने स्क्रैच किया। फिर नीचे अगले पैरा में देखिए, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हु। अब यहाँ पे क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विथ जॉय। अब क्या हुआ, क्योंकि डॉग जो है रुक गया था एक जगह पे, वो ग्राउंड को स्क्रैच करने लगा था। तो अब इस चीज़ को देखकर जो ओल्ड मैन था, ओल्ड विग्ड मैन था, जो एक विग्ड दुष्ट जो आदमी था, लालची जो आदमी था, फूल उसकी वो यहाँ पे कहा गया, वो मूर्ख था, ठीक है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे अपना जो है हु दो, अपना स्पेड दो, अपना जो ये इंस्ट्रूमेंट दो काटने वाला, ठीक है ना, मिट्टी को खोदने वाला। तो वो मांगता है और डांस करने लगता है खुशी के साथ, मतलब उसको ये लगता है कि हाँ उस ज़मीन के अंदर क्या होगा, मतलब खजाना मौजूद होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देन द कोवेटिवस ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विथ अ हु बिगिन टू डिग। अब क्या हुआ, वो जो ओल्ड मतलब विग्ड मैन था, ओल्ड फेलो जो था, वो क्या किया, अब वो वहाँ मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया अपने हंसिए से, अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने जो भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट था उससे। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन। लेकिन वहाँ पर उस जगह पर जहाँ उस डॉग ने जो है स्क्रैच किया हुआ था, वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिला सिवाय एक मरे हुए मुर्गी के बच्चे के, उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज। और जब वो उनको दिखाई दिया, वो जब डेड किटन उनको दिखाई दिया, तो वो क्या किए, जो इंस्ट्रूमेंट हाथ में वे लिए हुए थे उसको उन्होंने नीचे गिरा दिया और अपने हाथ से जो है अपना नाक बंद कर लिया, ठीक है, ताकि वो बहुत, क्योंकि आपको पता है बहुत मरा हुआ था, तो डेड किटन था, उनको स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर यहाँ लिखा हुआ है फ्यूरियस एट डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। अब क्या हुआ, उस डॉग पर उन लोगों को, विग्ड जो पेयर थे, उनको बहुत गुस्सा आया
और उन्होंने क्या किया अपने पैरों से, मतलब जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया अपने पैरों से उस डॉग को मारा बहुत तेज़ का, और ऐसे मारा कि वो डॉग मर ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसे मारा था उसने। एंड द ओल्ड मैन वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और जो ओल्ड मैन था उसने तो बस किक किया था, मतलब ऐसे किक किया था कि वो मर जाए, नियरली मतलब एक तरह से कहा जाए तो वो अधमरा हो गया था। लेकिन जब बाद में क्या हुआ, ओल्ड जो वीमेन थी उसने भी क्या किया, अपने जो हंसिया उसके पास था, जो कटिंग मशीन था, उससे उसने क्या किया, उसके गले को काट दिया, ठीक है। और जो उसका हंसिया था बहुत शार्प था, उससे तुरंत ही उसका गला कट गया। फिर यहाँ लिखा हुआ है दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्केस। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दे देन फ्लंग हिम, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक गड्ढा उन्होंने वहीं उसी जगह पर एक गड्ढा उन्होंने बनाया, खोदा ज़मीन में, और मिट्टी के अंदर उन्होंने उसको जो है उस डॉग को दफना दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोक्स्ड है, COAXED, इसका मतलब परसुएड, मतलब किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करना, ठीक है। इंटेंस, फिर यहाँ पे डायंटीज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टेस्टी फूड, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखा हुआ है कोवेटुअस, कोवेटुअस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। फिर यहाँ पे क्रोन लिखा हुआ है CRON, क्रोन का मतलब होता है ओल्ड वीमेन, ओल्ड मैंस वाइफ, ठीक है ना। क्रोन का मतलब ओल्ड वीमेन, कोई बूढ़ी औरत, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लंग का मतलब होता है थ्रेव, यानी फेंक देना, ठीक है। फिर यहाँ पे कैरकस है, कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी। तो वही चीज़ अभी हमने बताया कि जो क्या था, ये जो ओल्ड पेयर थे, ओल्ड विग्ड पेयर थे, इन्होंने क्या किया, उस डॉग को जो है मार कर, क्योंकि उनको खजाना नहीं मिल पाया, ये क्योंकि लालची थे, तो इन्होंने उसको मार कर वही ज़मीन में उसको दफना दिया, उसका सर काट के उसको दफना दिया। फिर यहाँ पे अगले पैरा में लिखा हुआ है द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। अब इस न्यूज़ के बारे में जो है उस पेट के मालिक को पता चला, मतलब उसको ये पता चला, जब उसने क्या किया होगा, ढूंढा होगा अपने डॉग को तो नहीं मिला होगा, तो उसको ये पता चला होगा या किसी ने ज़मीन में दफन हुए उस डॉग को देखा होगा, तो मतलब बाई चांस उसको ये पता चला जो ओनर थे उस डॉग के, कि जो हमारा डॉग है वो डेथ, मतलब वो मर चुका है, ठीक है ना। और वो उसके शोक में, मतलब अब वो बहुत दुखी हुए, इस तरीके से दुखे हुए हैं कि उनको मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था मानो कि वो उन्हीं का बच्चा हो, खुद का बच्चा हो, क्योंकि आपको पता है उनका तो खुद कोई बच्चा नहीं था, बस उनके पास अपना खुद का एक पेट था। फिर यहाँ लिखा हुआ है वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, तो वो रात में, मतलब उनको ये पता चला कहीं से कि पाइन ट्री के ही नीचे वो उनका डॉग कहीं ना कहीं दफन किया गया, तो वो रात को कहाँ गए, पाइन ट्री के नीचे गए, ठीक है ना। पाइन ट्री एक ट्री होता है, आप लोग को पता होगा, जो क्रिसमस ट्री में यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स। अब क्या हुआ, जहाँ वो उनको लगा, मतलब महसूस हुआ कि उनका जो है, जहाँ डॉग जो है वो बरीड है या जहाँ दफन हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वे रात को वहाँ पाइन ट्री के नीचे गए और वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बम्बू ट्यूब्स को ग्राउंड में जहाँ पर उनका डॉग मरा हुआ था वहाँ पे लगा दिया। बम्बू ट्री यानी बांस के कुछ लकड़ियाँ वहाँ पे लगा दी, ऐसे उसको मतलब एक तरह से घेरबंदी कर दिया। एक तरह से वहाँ छोटा सा जो है एक जैसे आपको एक टॉम्ब बनाया जाता है, जैसे एक क्या बनते हैं हम, मतलब जैसे आपको कोई जब मरता है तो उसके लिए वहाँ पे चर्च क्रिश्चियनिटी में बनाया जाता है, वहाँ एक कुछ निशान बना दिया जाता है, उस तरीके का यहाँ पे उन्होंने बना दिया उस डॉग के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी क्या कर दिए, रख दिए, कुछ ताज़े ताज़े फ्लावर भी वहाँ रख दिए रात को जाकर। फिर यहाँ लिखा हुआ देन ही लैड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ वाटर, कुछ पानी जो है वहाँ गिराया, ठीक है, एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव। साथ ही साथ उसी ग्रेव में, उसी मतलब कह सकते हैं उसी मतलब एक तरह का ग्रेव का मतलब होता है जहाँ पर जो है दफनाया गया है उसको, तो वही स्थान पर वो क्या किए, कुछ फूड रखे, कुछ भोजन रखे और एक बर्तन में रखे, और वहाँ पर क्या किए, कुछ जो है कॉस्टली है, कुछ कीमती जो है अगरबत्ती कह सकते हैं, इंसेंस स्टिक जो है उन्होंने जलाया, ठीक है ना। मतलब कुछ स्मेल करने वाले जो है, अच्छे स्मेल करने वाले
धूप उन्होंने वहाँ जला दिया। फिर यहाँ लिखा हुआ है ही मॉर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ़ ही वेयर अलाइव। साथ ही साथ उन्होंने जो है शोक मनाते हुए वहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने शोक मनाया, जो भी रिचुअल है उसको अपने हिसाब से उसको जो है अपने बच्चे की तरह समझते हुए उन्होंने फॉलो किया। और वहाँ पर जो है उनका उस अपने डियर पेट का नाम लेते हुए वो वहाँ क्या किए, उसका नाम लेते हुए वो सारी रिचुअल्स को फॉलो किए, ठीक है ना, ऐसे फॉलो किए जैसे वे जिंदा हों, ठीक है। फिर यहाँ नेक्स्ट पैरा में हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी रात को, ठीक है, जब जो ओल्ड मैन था वो जब सोया हुआ था तो उसी रात को जो है जो डॉग था उसका जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है वो मतलब आया उसके सपनों में, ठीक है, ड्रीम में। यहाँ पे वो चीज़ कहा गया, मतलब उसका जो स्पिरिट था डॉग का वो उसके ड्रीम में आया, जो ओल्ड मैन था। और उस ड्रीम में जो डॉग था उसने क्या कहा वो चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं। कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मतलब उस डॉग ने कहा उस ओल्ड मैन से कि जहाँ पाइन ट्री है, ठीक है ना, ओवर माई ग्रेव मतलब मेरे ग्रेव के पास, मेरे जो है मेरे दफन किए गए स्थान के पास जो है, ठीक है, मेरे ताबूत के पास कह सकते हैं, वहाँ पर क्या कीजिए आप उस चीज़ को मतलब पाइन ट्री को काटिए एंड मेक फ्रॉम इट ए मॉर्टर। और वहाँ से उसको जब काट के आप क्या कीजिए, मेक फ्रॉम इट ए मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उसको काट के एक मॉर्टर बनाइए। मॉर्टर आप समझ सकते हैं राइस ट्री के लिए, मतलब पेस्ट्री के लिए एक मॉर्टर बनाइए। मतलब जैसे मॉर्टर का मतलब होता है स्टोन, जो कि आपको बिछाना होता है, सड़क बनाने में जो स्टोन यूज़ किया जाता है उसको यहाँ पे मॉर्टर कहा गया। तो उसने ये कहा कि मेरे जो पाइन ट्री है उसके नीचे वाले ग्रेव को, उसको पाइन ट्री को काटिए और नीचे जो वहाँ मेरा ग्रेव है उसको, उसका यूज़ करके, उसके मॉर्टर का यूज़ करके, उसके कंकड़ पत्थर का यूज़ करके क्या कीजिए, फॉर योर राइस ट्री मतलब राइस पेस्ट्री के लिए उसका यूज़ कीजिए। और एक मील बनाइए फॉर योर बीन सॉस, अपने बीन सॉस के लिए, ठीक है। उस सपने में उसने डॉग ने ये कहा। और यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है। मॉर्टर का मतलब होता है बॉल, बॉल यहाँ पे मॉर्टर का मतलब है बॉल, बॉल का मतलब एक तरह का प्लेस आप लोग समझ सकते हैं, स्थान समझ सकते हैं, ठीक है। इसका डिक्शनरी में और भी बहुत से वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे। तो अभी हमने बताया कि हाँ डॉग जो था उस ओल्ड मैन के सपने में आया था और उसने उसको बोला, उस ओल्ड मैन को बोला कि पाइन ट्री को काटिए और मेरे ग्रेव के जो मॉर्टर है उसका यूज़ से आप अपने राइस के लिए एक मील बनाइए, एक अपने सोया मतलब एक बीन्स के लिए अपने कुछ बनाइए, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या चीज़ बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। और यही चीज़ अब उसने सपने में देखा तो वो उठा सुबह में, ठीक है, और क्या किया उसने उस ट्री को काटा एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। अब उसने क्या किया, उस ट्री का जो है मिडल पोर्शन काटा, ठीक है ना, और जो कि मिडल पोर्शन लगभग 2 फीट लंबा था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ विथ ग्रेट लेबर पार्टली बाई फायर पार्टली बाई द चीसल ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ कि विथ अ ग्रेट लेबर मतलब बहुत मेहनत करने के बाद कुछ, मतलब उसने जो लकड़ी काटा था, उसने कुछ जो ट्री को उसने काटा था कुछ आग की मदद से काटा था, कुछ जो है उसने कुल्हाड़ी जो होता है काटने वाला, ठीक है ना, उसके मदद से काटा था, चिसल के मदद से। चिसल मतलब होता है आपका जो है जो लकड़ी काटने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, उसके मदद से जो ओल्ड मैन था उसने काटा। और लिखा हुआ है ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। तो वहाँ से जब उसने काटा तो उसको एक होलो प्लेस मिला, एक मतलब होलो का मतलब यहाँ पे क्या है, खोखला एक स्थान मिला उसी जो है उसी पाइन ट्री के अंदर, ठीक है ना, जो कि एक बहुत बड़ा था, एज बिग एज स्मॉल बॉल, एक छोटे से मतलब जो बॉल होता है, बॉल यहाँ पे क्या है जैसे एक कप हो गया, उसके अंदर का जो प्लेस छोटा सा होता है, उसी तरीके से एक बड़ा सा जो है, ठीक है ना, एक बड़ा सा बॉल उसको दिखाई दिया, स्मॉल बॉल के कंपेरिजन में बहुत बड़ा एक प्लेस उसको मिला उस हॉलो ट्री के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। अब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। उसने क्या किया, जो ओल्ड मैन था उसने लकड़ी के हेल्प से जो है एक हथौड़ा तैयार किया, ठीक है ना, जो कि बहुत लंबा था, उसका जो हैंडल था उस हैमर का बहुत लंबा था। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस।
जो वो राइस के पाउंडिंग में, क्रॉसिंग में, ग्राइंडिंग में, ठीक है ना, यूज़ करता था, राइस को जो है कुचलने में यूज़ करता था। फिर यहाँ लिखा हुआ है व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रेव नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। फिर यहाँ लिखा हुआ है जब न्यू ईयर का टाइम आया, ठीक है ना, अब तो डॉग मर चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पे आगे हो चुकी हैं, समय बीत गया है। अब क्या हुआ, न्यू ईयर का टाइम जब आया, ठीक है ना, ड्रेव नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तब वो क्या करना चाहता था, वो एक राइस की पेस्ट्री बनाना चाहता था। राइस की पेस्ट्री यहाँ पे एक तरह का फूड हो गया, ठीक है ना, उसको वो बनाना चाहता था। कौन? ओल्ड मैन। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. अब यहाँ पे आपको पता है पेस्ट्री एक तरह का खाने वाला होता है, आपका पकवान होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जब राइस जो था वो पूरा उबल गया, ठीक है ना, या यहाँ पे ये चीज़ हमने बताया अभी कि न्यू ईयर्स का जब टाइम आया तो वो राइस पेस्ट्री बनाना चाहता था। फिर यहाँ लिखा हुआ जब उसने क्या किया, राइस को उबाला, बॉइल्ड किया, तो जो ग्रैनी थी, ग्रैनी यहाँ पे क्या कहा गया है, किसको? ग्रैंड मदर को, ठीक है ना। ग्रैंड मदर यहाँ पे जो ओल्ड लेडी थी, जो वाइफ थी ओल्ड मैन की, उन्होंने क्या किया, उसमें जो है मॉर्टर डाला। मॉर्टर यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ये मॉर्टर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कंकड़ पत्थर हमने स्टार्टिंग में बताया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका यूज है कुछ अलग सेंस में है, मतलब फूड के लिए इसका यूज़ किया गया। तो ये जो ग्रैनी थी, ओल्ड जो वीमेन थी, उन्होंने उस फूड में क्या किया, मॉर्टर डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग, और साथ ही साथ जो यहाँ पे मॉर्टर आप समझ सकते हैं, मॉर्टर क्या है, वही कंकड़ पत्थर ही है, लेकिन वो एक तरह का वुड का जो है फायर को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब आप जो भी सेंस में आप लोग समझेंगे उसका डिक्शनरी में आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो ओल्ड मैन था वो अब क्या किया, एक हैमर का यूज़ किया उस मास को, मॉर्टर को तोड़ने के लिए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। साथ ही साथ उसने क्या किया, पेस्ट्री को मतलब पूरा पकाया, ठीक है, अच्छे से उसको पूरा बनाया, ठीक है। तो कब तक उसको वो ब्लो किया, ठीक है ना, जलाया, जब तक वो अच्छे से बन ना जाए, बेक ना हो जाए। फिर यहाँ लिखा हुआ सडनली ही द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। आप अब यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे मॉर्टर कोयले के लिए यूज़ किया गया है, और उस अंगीठी में जो है वो जो है, या उस कुकिंग प्लेस पे जो है वो लोग अपना जो है पेस्ट्री बना रहे हैं। अब वो बहुत तेज़ क्या कर रहे हैं, उसमें ब्लो कर रहे हैं, उसमें फूक मार रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ कि अचानक से क्या हुआ, जितना वो मतलब पूरा का पूरा जो कंप्लीट मास था, होल मास था, वो एक हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स में, वो सोने के सिक्कों में बदल गया, ठीक है। जो पूरा का पूरा मॉर्टर जो था, ठीक है, वो सोने के सिक्कों में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वीमेन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विथ बिगेन टू ग्रिंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रैन। फिर क्या हुआ, जब अचानक से, अभी उन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं था, जब ओल्ड वीमेन ने फिर से अपने हाथ में हैंड मिल लिया, मतलब जो उसका हवा देने वाला अपना इंस्ट्रूमेंट लिया, ठीक है, अपना जो मशीन लिया, तो क्या हुआ, जब उसने हवा दिया उस अंगीठी में कह सकते हैं, या उस मॉर्टर में अपने पेस्ट्री को बेक करने के लिए, तो क्या हुआ, अचानक से जो है जो उन गोल्ड की कॉइन्स थी वो नीचे गिरने लगी, जैसे ऐसे लग रहा हो मानो कि बारिश हो रही हो सोने के सिक्कों की, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ मीनवाइल द इनवियस नेबर पिप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड। तो यहाँ पे अब लिखा गया है कि बताया गया है कि इसी समय जब ऐसा हो रहा था, इसी समय जो विग्ड, जो नेबर, जो पड़ोसी थे, जो जिन्होंने, जो पेट था, जो वो पालतू जानवर था इस ओल्ड कपल के, उसको जिन्होंने मारा था, तो वो भी अचानक से उनको ध्यान दिया, वो भी उनके घर पे ताक झांक करने लगे। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लिखा हुआ है गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. अब यहाँ पे लिखा हुआ है गुडी मी मतलब कि मतलब गुडी मी का मतलब ये क्या हो गया, मतलब वो बहुत खुशी का अनुभव करने लगे, बहुत खुश होके जो है ये चीज़ वो चिल्लाने लगे, क्राइड करने लगे, जो ओल्ड हग थे, ठीक है ना। यहाँ पे ओल्ड हैग, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो ओल्ड मैन थे या ओल्ड कपल जो थे, या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो विग्ड जो पीप कर रहे हैं, जो ताक झांक कर रहे हैं, विग्ड पीपल जो थे, वो लोग ये कह रहे हैं कि गुडी मी
हाय हाय जैसे होता है ना, जो लोग बहुत आश्चर्य हो के वो चिल्लाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज सी सॉ इच ड्रिपिंग, मतलब जैसे जैसे वो देख रहे थे कि सोना जो है नीचे गिर रहा था, पूरा वहाँ पे इकट्ठा हो गया। कुछ मिनट में पूरा जो वहाँ पे टब जो था वो पूरा सोने से भर गया था, सोने के सिक्कों से भर गया था, पूरा चमक रहा था। इस चीज़ को देखकर वो चिल्लाने लगे, जो विग्ड पीपल थे, जो उनके घर पे ताक झाँक कर रहे थे, ओल्ड मैन के घर पे। फिर यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट पैरा में, सो द ओल्ड कपल वेयर रिच अगेन। तो अब क्या है, क्योंकि आपको पता है ओल्ड जो कपल थे वो अपने डॉग को खो चुके थे, और ऐसा नहीं था, वो उस समय भी पहले भी अमीर थे, उनको जो है अपने डॉग की वजह से बहुत सारे सोने के सिक्के पहले ही मिले थे। बट जो है लालच की वजह से जो विग्ड पीपल थे, विग्ड जो विलेजर्स के कुछ नेबरहुड थे उनके, उन्होंने डॉग को मार दिया था, ठीक है ना, इसी पैसों के लिए। बट क्या हुआ बाद में जो है यही नेक्स्ट जो है गोल्ड कुछ मिला इन ओल्ड कपल को, जिन्होंने उनको असली में उन्होंने अपना लव शो किया था, अपने बच्चे के जैसे उनको पाला था। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सो द ओल्ड कपल वेयर रिच अगेन, मतलब जो ओल्ड कपल थे फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगले दिन जो है जो मतलब पड़ोसी थे, जो दुष्ट पड़ोसी थे, विग्ड पड़ोसी थे, जो कि ताक झाँक घर पे कर रहे थे, उन्होंने देखा हुआ था कि हाँ उस मोटर से उस राख से जो है, उस कोयले की राख से जो है, अंगीठी से कह सकते हैं, वहाँ पे मैजिक मिल से जब वो भी वहाँ उसको जला रहे थे, तो वहाँ उनको जो है वो भी सोचे कि वहाँ पे हमको भी क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। उसको जो है जब वो बोरो करेंगे उसको जो है पूरा उसको निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ, दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। सेम प्रोसेस जैसा कि ओल्ड कपल ने किया हुआ था, वही प्रोसेस उस विग्ड कपल ने किया। उन्होंने भी कुछ उसी अंगीठी में उन्होंने क्या किया, कुछ बॉइल्ड राइस लिया, कुछ बीन्स लिया, ठीक है ना। और फिर लिखा हुआ है, देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रीन। और यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, ये जो विग्ड ओल्ड मैन था और जो विग्ड ओल्ड वीमेन थे, सेम प्रोसेस स्टार्ट किए। मतलब वो एक हवा देने लगा और एक जो है उस मोटर को हैमर से मार के उसको छोटा करके उसमें अंगीठी में रखने लगा। फिर यहाँ लिखा हुआ, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू ए फाउल मास ऑफ वर्म्स। फिर यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब उन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना, तो पहले ही उनके फूक पर क्या हुआ, जो पेस्ट्री और जो सॉस थे, जो पकवान वो बना रहे थे राइस के हेल्प से, वो क्या हुआ, एक कीड़ों में बदल गया। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वो कीड़ों में तुरंत वो बदल गया, उसमें कीड़े लग गए। फिर यहाँ लिखा हुआ, स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मील इन 2 पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टिल मोर एंग्री एट दिस, जब ऐसा हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो गया, जो विग्ड जो दुष्ट आदमी लोग थे ये बहुत गुस्सा हो गए। दे चॉप्ड द मील, और वो वहाँ पे जो मील था जो बना हुआ था, जो कि ओल्ड जो वुमेन थे, मतलब ओल्ड जो मैन था, जो ओल्ड कपल थे, उन्होंने जो बनाया हुआ था, उसको जो है ये जो दुष्ट जो विग्ड ओल्ड मतलब कपल थे, उन्होंने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बहुत गुस्सा हो गए, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। और पूरे मील को उन्होंने पीसेस में काट दिया और उसको जो है जला दिया, ठीक है ना। फायरवुड की जैसे उसको यूज़ करने लगे, वो लकड़ी जलाने के लिए उसका यूज़ करने लगे। मतलब तो यहाँ पे ये क्या आपको बताया जा रहा है कि ये जो विग्ड पर्सन थे, दोबारा ये फिर से लालच करना चाहते थे, फिर से वो उस मील का यूज़ करके जो है पैसा फिर से उनको लालच आ गया, और फिर से क्या हुआ, उनको कुछ प्रॉफिट नहीं मिला। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो है लालच से नहीं मिलता है, ठीक है ना। आप अगर किसी चीज़ के प्रति अपना प्रेम भाव दिखाते हैं, अपना परिश्रम दिखाते हैं, तो वो चीज़ आपको एक ना एक दिन मिल जाता है। इस स्टोरी में ये चीज़ आपको बताया गया है, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी बताया गया है एक ओल्ड कपल का, ठीक है ना, और किसके प्रति, अपने पेट डॉग के प्रति, ठीक है ना। और उसी की वजह से उन ओल्ड कपल को जो है अपना जो है कुछ क्या मिलता है, अपना फल मिलता है, अपना फ्रूट मिलता है, ठीक है ना। और वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं, वो बहुत रिच हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत पुअर होते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी वे राख जो कि पेड़ों को क्या किया, चमका दिया। मतलब क्योंकि एस, इसको यहाँ पे एस जो है, वो जो जहाँ पर जो है डॉग जो है जिसको दफनाया गया था, उसके एसेस को ही यहाँ पे एस कहा गया, ठीक है ना, उसके मॉर्टर को ही यहाँ पे एस कहा गया, ठीक है। और मेड ट्रीज ब्लूम का मतलब जो पेड़ों को चमका दिया का मतलब जो पेड़ जो थे वो क्या बन गए, गोल्ड बन गए, सोना बन गया, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया हम, ठीक है।
तो ये चीज़ पूरा स्टोरी था आपका, और यही पूरे स्टोरी का पूरा मतलब समरी था कि इसमें क्या है, बस ओल्ड कपल के बारे में बताया गया है जो कि बहुत अच्छे थे, अपने डॉग के प्रति जो है अपना बहुत प्रेम दिखाते थे, और एक विग्ड कपल के बारे में बताया गया है जो उसी सेम विलेज में रहते थे, बट उनको जो है जेलस होता था, उनको नहीं मालूम था कि कैसे जो है ओल्ड कपल उनको जो है उतना वो अमीर हो गया है, वो डॉग कैसे उनके लिए गोल्ड सर्च किया, ठीक है, और इसकी वजह से उन्होंने पेट को मार दिया, बट इससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला, उनको जो है इसकी वजह से जो है मतलब बाद में भी उनको मतलब लालच की वजह से उनको कोई चीज़ उसका फल नहीं मिला, ठीक है, जबकि ओल्ड मैन को उनके लव की वजह से अपने डॉग के प्रति उनको दोबारा जो है कुछ गोल्ड जो है अपने डॉग के ग्रेव से मिला, मतलब जो लकड़ियाँ उन्होंने उनको लिया हुआ था, जब वे उसके लिए उसका यूज़ किया अपने पेस्ट्री बनाने में, तो उनको जो है वहाँ से भी उनको गोल्ड मिला। कहने का मतलब जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा ही उसका फल मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ इस स्टोरी में बताया गया। तो ये पूरा हमारा स्टोरी कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर नंबर 4 है क्लास 7th का। क्या नाम है इसका? द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। यहाँ पे बता दें क्वेश्चन आंसर कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे पहला हमने बताया ये पार्ट फर्स्ट था इस स्टोरी का। इस स्टोरी में इसको 2 पार्ट में बताया गया है, 2 इसका पार्ट करके बताया गया। तो अभी जो स्टोरी हमने जहाँ तक बताई ये पार्ट फर्स्ट था। मतलब क्या हुआ, जब ओल्ड मैन जो थे वे दोबारा वहाँ गए उस मिल पर, और वहाँ फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई किए तो उनको कुछ नहीं मिला। तो पार्ट फर्स्ट में भी कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं अपने कॉम्प्रहेंशन को चेक करने के लिए, तो उसको आप लोग को देख लेना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन जो है आपकी स्टोरी से ही पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद दोबारा है, इसमें कुछ पार्ट सेकंड में बताया गया, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक विथर्ड दिया हुआ है, बेयर एंड ड्राई। विथर्ड का मतलब होता है बेयर एंड ड्राई, मतलब नंगी और सूखी, ठीक है ना, ये इसका हिंदी होता है, मतलब होता है विथर्ड का, WITHERED। अब यहाँ पे पार्ट सेकंड इस स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है, और आगे यहाँ पे स्टोरी को बताया गया है। तो देखिए इसमें आगे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट लॉन्ग आफ्टर डैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न्ड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा हो गया, सारी प्रोसेसेस हो गई, मतलब सारे जो है ओल्ड मैन को उसका फल मिल गया, विक्ड ओल्ड कपल को उनका फल मिल गया। इसके बाद क्या हुआ, जो डॉग जो था वो फिर से उस ओल्ड मैन के सपने में आया, और डॉग का जो स्पिरिट था वो फिर से उस ओल्ड मैन के सपने में आया, और उसने अपने जो है मालिक से कहा, क्या कहा देखिए, उसने ये बताया कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने जो है उसको जो है दफनाया हुआ था उस पाइन ट्री के नीचे, ठीक है ना, कैसे उन्होंने उसको जो है बर्न किया हुआ था, उसको जला दिया था, और साथ ही साथ उसने मील को कैसे उसने जला दिया, उस पाइन ट्री के मील को, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है, टेक द एसेस ऑफ द मील स्प्रिंकल देम ऑन द विथर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन सेड द डॉग स्पिरिट। अब क्या हुआ, उस डॉग स्पिरिट ने उस ओल्ड मैन से कहा कि तुम क्या करो, उस मील जो जला हुआ है, जिसको जो है उस विग्ड कपल ने जलाया है, उसको क्या करो, उसके राख को उठाओ, और जहाँ वो पाइन ट्री था, मतलब जो सूखे सूखे जो ट्रीज़ हैं, जो मतलब विथर्ड यहाँ पे हमने बताया बेयर एंड ड्राई, मतलब जो कहीं अगर कोई गार्डन में कोई सूखा ट्री है तो वहाँ पर उस राख को तुम छिड़क देना, तो क्या होगा, वे जो ट्री होंगी फिर से वो खिल जाएंगे, ठीक है ना, उस डॉग के स्पिरिट ने कहा। फिर आगे क्या दिया हुआ है, द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस। मतलब तब क्या हुआ, जब ऐसा ड्रीम उसके सपने में आया तो वो जो ओल्ड मैन था वो जग गया, तुरंत वो उठ गया, और एट वंस जो है वो तुरंत जो है उस नेबरहुड के हाउस में गया, उस विग्ड नेबर के हाउस में गया, और वहाँ जाकर वो क्या किया, वहाँ जाकर वो एसेस को वहाँ पर जाकर वो छिड़क दिया, ठीक है। और जब उसने ऐसा किया, मतलब पहले तो वो जो नेबरहुड थे उसके घर गया जो ओल्ड मैन था, और वहाँ पर उसने पाया हाँ सच में ऐसा हुआ है, जो मिल था वो पूरा जला हुआ था, और पूरा वहाँ पे धुआं फैला हुआ था। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेस फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मील वाइल बिहाइंड देम ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस।
सारी चीज़ें उन्होंने जो भी वहाँ थी वो उन्होंने देखा जो ओल्ड मैन थे। फिर यहाँ लिखा हुआ द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एसेस। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो गुड ओल्ड मैन थे उन्होंने जो उन्हीं कपल से, उन्हीं विग्ड कपल से जो है एसेस मांगे। ठीक है, सारी चीज़ उनको पता चल गया कि हाँ उन्होंने ही उनके पालतू जानवर को, उनके डॉग को जो है मारा था। फिर यहाँ लिखा हुआ है दो द कोर्टुअस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज इफ ही वेयर अ थिप, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस। फिर यहाँ क्या हुआ, अब सारी चीज़ें तो पता चल गई थी कि हाँ उन्हीं विग्ड पड़ोसियों ने क्या किया था, उसके डॉग को मारा हुआ था। इसके बावजूद भी एक चोरों के जैसे जो है उन्होंने क्या किया था, अपने नाक को झुकाए हुए थे वे, और वहाँ खड़े थे, और वे क्या कर रहे थे, चिल्ला भी रहे थे कि ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे वो खुद ही जो है ओल्ड मैन जो है, वो खुद जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था, उनको ऐसा लग रहा था कि विग्ड पर्सन जो है वो खुद को चोर नहीं समझ रहे, तो उन्हीं को चोर कसूरवार दे रहे थे। तो फिर क्या हुआ, इसके बावजूद भी वो जो विग्ड वाले जो मतलब पर्सन थे, ओल्ड कपल थे, उन्होंने क्या किया, जो है उसके बास्केट को, मतलब ओल्ड मैन जो थे, जो गुड ओल्ड मैन थे, उनके बास्केट को उन्होंने राख से भर दिया, मतलब उन्होंने मना नहीं किया उसके लिए। टर्न अप देयर नोजेस का मतलब ट्रीटेड हिम विथ कंटेम्प्ट, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार करना, ये चीज़ होता है। फिर यहाँ लिखा हुआ ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू गार्डन। अब फिर जब वो राख लेकर जो है वो ओल्ड मैन घर आया, तो वे जो है अपने गार्डन में गए उस अपने ओल्ड वेमेन के साथ, अपने वाइफ के साथ। इट बीइंग विंटर, मतलब ये सर्दियों का समय था, ये सर्दियों का समय था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेस ऑन इट। अब वो एक जगह जो है वो अपने फेवरेट चेरी ट्री पे के पास गए, जो कि बहुत पूरी तरीके से सूखी हुई थी, नंगी थी। वे क्या किए, वहाँ पर जो है जो राख था उसको स्प्रिंकल्ड किए, उसको वहाँ छिड़क दिए। और जब उन्होंने वहाँ उसको छिड़क कर देखा तो वो सरप्राइज़ हो गया, और उन्होंने ये देखा कि वहाँ क्या है, फिर से वो जो ट्री है वो पूरा खिल गया है। वहाँ पे जो है पिंक पिंक फ्लावर जो है वो आ गया है वहाँ, विच परफ्यूम्ड द एयर। और इसकी वजह से तुरंत ही वहाँ का जो हवा था वो तुरंत महकने लगा, उसमें जो परफ्यूम जैसा सुगंध आने लगा। और पूरा का पूरा, क्योंकि ये ठंड का मौसम था, विंटर का सीजन था, इसके बावजूद वो जो पेड़ था वो पूरा का पूरा खिल गया। कौन सा, ये चेरी का ट्री था। फिर यहाँ लिखा हुआ है द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वेंडर। और इसका जो न्यूज़ है पूरे गाँव में फैल गया, और इस न्यूज़ से पूरा गांव जो है इस चीज़ को देखने के लिए दौड़ दौड़ कर आने लगा। ठीक है ना, मतलब वे भी आश्चर्य में थे कि आखिर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो सभी जो है देखने के लिए बाहर निकले। द कन्वेक्टिवस कपल आल्सो हियर्ड द स्टोरी। इस स्टोरी को जो है जो दुष्ट जो कपल थे उन्होंने भी सुना। एंड गैदरिंग ऑफ द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मील केप्ट देम टू मेक विथर ट्रीज ब्लॉसम। तब ये चीज़ सेम उन्होंने भी सुना, विग्ड कपल ने, तो वो क्या किए, फिर से अपने मिल का जो जितना भी एसेस था उसको उठाए, और वे भी क्या किए, कुछ सूखे हुए पेड़ों के पास जाकर, मतलब सेम ट्री के पास जाकर वे भी उसको छिड़कना शुरू कर दिए। ठीक है, वो भी ये सोच रहे थे कि वो भी ट्री क्या करेगा, ब्लॉसम करेगा, वो भी बहुत खिलेगा, वो भी बहुत पूरा एयर को परफ्यूम से भर देगा, मतलब उसका सुगंध पूरे एयर में फैल जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है द किंग ओल्ड मैन, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस। अब क्या हुआ, अब वहाँ की जो डैमियो जो आपका जगह का बताया गया है, जो ओल्ड मतलब जो रिच पर्सन होते थे, ठीक है ना, जिस प्लेस का हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो क्या हुआ, जो ओल्ड मैन थे इस चीज़ को उनको पता चला कि जो डैमियो थे, मतलब वहाँ के जो महाराज थे, वे वहाँ से गुजरने वाले थे। तो वे क्या किए, वहाँ अपने बास्केट में जो है वे उस राख को लिए हुए थे, और वहाँ से वो पास कर रहे थे। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. फिर क्या हुआ, जैसे ही ट्रेन वहाँ रुकी, गुजरी, वे उस चेरी ट्री के पास रुक गए, ठीक है ना, वहाँ उतर गए और वहाँ एक साइड में खड़े हो गए। फिर यहाँ लिखा हुआ नाउ इन द डेज ऑफ डैमियूज इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लोड पास्ड बाई फॉर ऑल द लॉयल पीपल
टू शट अप देयर हाई विंडोज़। फिर यहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब भी जो है उन समय में डैम्यूज़ के समय में एक कल्चर था, एक कस्टम था, जब भी कोई महाराज जो है गुजरते थे, ठीक है ना, तो क्या होता था वहाँ की जो आसपास की जो विंडो थी उनको बंद कर दिए जाते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विथ ए स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। मतलब उस समय क्या था, रिचुअल ये था, कस्टम ये था, रिवाज ये था कि अपने महाराज को कोई देखता नहीं था, ठीक है। तो क्या करते थे लोग, साथ ही साथ कुछ और भी तरीके यूज़ करते थे अपने विंडो को क्लोज़ करने के लिए। अपने कई लोग क्या करते थे, पेपर से जो है अपना विंडो क्लोज़ कर देते थे। फिर यहाँ लिखा हुआ ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेटेड अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाय। और जब तक जो है वहाँ जो सभा आई होती थी, वहाँ जो राजा आए होते थे, जब तक वे चले नहीं जाते थे वहाँ से, तब तक जो सड़कों पर जो रोड्स पर जो लोग रहते थे वे अपने घुटनों के बल झुके रहते थे अपने महाराज के सामने, अपने लॉर्ड के सामने। फिर यहाँ लिखा हुआ द ट्रेन ड्रेव नियर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेन जो है रुका हुआ था पास में, और यहाँ पे लिखा हुआ है वन टॉल कॉम्प्टिमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन न्यूज़। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ट्रेन जब रुका तो वहाँ पर एक आदमी पहले, वहाँ का जो एक तरह का सिपाही कह सकते हैं, वो निकला बाहर और वो सभी से कहने लगा कि सभी अपनी घुटनों के बल झुक जाएं, महाराज आने वाले हैं, महाराज पधार रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग। और यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वहाँ बाहर रोड पे, वे सभी अपने घुटनों के बल झुक गए, घुटनों के बल झुक गए, ठीक है ना, जब तक वहाँ प्रोसेसन जो था वो पास कर रहा था। वहाँ का जो था रैली, मतलब एक तरह से कहा जाए निकल रहा था, वहाँ के महाराज का जो पूरी सभा जो थी वो जब तक वहाँ थी वो वहाँ झुके हुए थे अपने घुटनों के बल। फिर यहाँ लिखा हुआ सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री। फिर यहाँ पे क्या है कि जो लॉर्ड थे, जो महाराज थे, या एक तरह का कहा जाता है, यहाँ पे लीडर की बात की जा रही, मतलब उस वहाँ पे जो वैन था, जो गाड़ी थी, वहाँ के जो लीडर थे, जो ट्रेन के जो लीडर थे, वो एक एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के ट्री के पास पहुँचे। He was about to call out him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him on. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबको बोला गया था झुकने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो ओल्ड मैन थे, ठीक है, वो झुके हुए नहीं थे क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। इस वजह से उस सिपाही ने, उस लीडर ने, उस ग्रुप के लीडर ने, उस महाराज के जो है कुछ सिपाहियों ने, उन्होंने उस ओल्ड मैन को कुछ नहीं कहा। मतलब उनको जो है एंग्री टोन में कहने का मन था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। सो व्हेन द डैम्यूज Palanquin drove near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. अब क्या है, ये वही आदमी थे, ओल्ड मैन थे, जिनके पालतू जानवर जो है डॉग था, ठीक है, जिनके पास वो राख थी, जिनके पाइन ट्री जिनके चेरी ट्री पे पूरा ब्लॉसम हुआ था फ्लावर, जो पूरे ईयर को परफ्यूम प्रोवाइड कर रहा था। तो वही जो वहाँ पर जब किंग आए हुए थे, वो क्या किए, जब किंग वहाँ से गुजर रहे थे तो वो तुरंत जो है उस राख को जो है उस ट्री पर जो है छिड़के, तो क्या हुआ, तुरंत वो जो ट्री था वो खिल गया, ठीक है ना, फूलों में, फ्लावर्स में, और ब्लॉसम कर दिया, वो पूरा का पूरा खिल गया, और उसका तुरंत ही एक मोमेंट में पूरा उसका परफ्यूम जो है पूरे एयर में फैल गया। और जब ऐसा हुआ तो जो डैम्यू के किंग थे वो क्या किए, लॉर्ड जो थे वो अपने ट्रेन को रोके, ठीक है ना, और अपने खिड़की से बाहर देखने लगे, मतलब वो बाहर उतर गए और आश्चर्य से देखने लगे। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अपने पास जो उस कॉलिंग, मतलब ओल्ड मैन को वो अपने पास बुलाए और उसको थैंक किए, ठीक है ना, मतलब थैंक यू कहें कि इतना अच्छा जो है मेरा स्वागत करने के लिए, मुझे इतना अच्छा उपहार देने के लिए धन्यवाद। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल। साथ ही साथ वे जो महाराज थे, वे अपने जहाँ वे अपना निवास बनाए हुए थे वहाँ उनको इन्वाइट किए, अपने दरबार में उनको इन्वाइट किए। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। जब ऐसा हुआ तो जो ओल्ड मैन थे वे अपने वाइफ को घर जाकर ये सारी चीज़ें बताएं, जो जो चीज़ें हुई सारी चीज़ें उन्होंने बताया। फिर यहाँ लिखा हो बट वेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। फिर यहाँ लिखा हुआ जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, मतलब जब अपने ओल्ड मैन ने अपने वाइफ को ये सारी घटनाएं बताई कि हाँ मेरे मतलब राजा ने मुझे इनवाइट किया है, तो जो विग्ड जो पड़ोसी थे वे क्या किए वे जो है सेम प्रोसेस उन्होंने भी कोशिश किया इसको करना, और उन्होंने भी जितने भी राख थे, मैजिक एस जो था जिसको कहा गया, उसको उन्होंने उठाया और वे चले गए हाईवे पे,
देयर ही वेटेड अंटिल ए डैम्यूज ट्रेन कैम अलाउ। और वे तब तक रुके रहे जब तक एक बहुत डैम्यूज का मतलब बहुत अमीर घर के जो है कोई महाराज नहीं आए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। यहाँ लिखा हुआ है कि अपने घुटनों के बल झुकने के बजाय वे क्या थे, वो एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़े हुए थे। ये जो विग्ड जो दुष्ट ओल्ड कपल थे वे, ये मैन के लिए बताया जा रहा है, ओल्ड मैन के लिए। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. अब यहाँ पे क्या है कि जब डैम्यूज वहाँ आए पधारे, ठीक है ना, जब वहाँ के लोड जब आए दोबारा पधारे, तो वो जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, एसेस को जो है उस ट्री के ऊपर उसने हैंडफुल एक मुट्ठी जो एसेस उसको डाला। द विंड ब्लेव द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डैम्यूज एंड हिज वाइफ। अब क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे उसकी वाइफ भी थी उस ओल्ड विग्ड मैन की, तो वहाँ पर जब ऐसा हुआ, जब उसने राख को डाला तो जो हवा की वजह से क्या हुआ, जो राख उसने नीचे डाला हुआ था वो उसके नाक में चला गया और उसके आँखों में चला गया, डैम्यूज के भी और उसके वाइफ के बीच में। मतलब यहाँ पे ओल्ड मैन बस वहाँ पे ओल्ड मैन ही है, लेकिन जो वहाँ मालिक जो महाराज आए हुए हैं उनकी पत्नी भी साथ ही में है उनके साथ। तो डैम्यूज और उनके वाइफ के बीच में क्या हुआ, वो सारा जो राख था चला गया। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग इट्स स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है माहौल ख़राब हो गया और जो राजा थे बहुत क्रोधित हो गया, पूरा का पूरा उनका प्रदर्शन जो है ख़राब हो गया। द मैन whose business it was cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ass's basket into the ditch by the road। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ऐसा हुआ जो लॉर्ड थे महाराज थे वे क्या किए, आदेश दिए कि जो भी आदमी ने ऐसा किया हुआ है, ठीक है ना, उसको जो है ट्री से उसका कॉलर पकड़ के ट्री से उतारिए, उसको जो है घुटने के ऊपर उसको झुकाइए और उसको रोड में क्या कीजिए, उसके एस बास्केट को जो है गड्ढे में पूरा रोड में उसको गिरा दीजिए। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। साथ ही साथ उन्होंने मार कर उस ओल्ड विग्ड मैन को जो है मारकर जो है उनको डेड मतलब उनको मार दिया पूरा, मतलब वो मर गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ओल्ड मैन को बताया गया है कि जो विग्ड ओल्ड मैन था अपने गलती की वजह से उसको वो सज़ा मतलब मारने का सज़ा दे दिया गया। फिर यहाँ लिखा हुआ दस द विग्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मॉड बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्थ इन पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन टू अ ग्रीन ओल्ड एज। यहाँ पे ये लिखा हुआ इस तरीके से जो ओल्ड विग्ड मैन था, जो मतलब दुष्ट जो बूढ़ा आदमी था, वो क्या किया, मतलब वो मर गया। अब वो भी कहाँ, कीचड़ में पूरा मतलब कीचड़ में पूरा मिल के उसको पूरा फेंक दिया गया सड़क पे मार के, ठीक है ना, क्योंकि उसने गलती की थी, क्योंकि उसने डॉग को भी मारा था और भी सारी उसने मिस्टेक्स की थी। साथ ही साथ लिखा हुआ है बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ट्वेल्थ इन पीस। साथ ही साथ जो काइंड फ्रेंड जो दयालु जो मित्र थे उस डॉग के उस पेट के, वे जो है शांति से वे अपना जीवन जी रहे थे, वे रह रहे थे और वे और उनकी वाइफ जो है एक ग्रीन ओल्ड एज में एक सुनहरे जो है एक हरे भरे एक अपने जीवन को वो जी रहे थे, ठीक है। और इस तरीके से ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। ये इस स्टोरी का पार्ट सेकंड था। इस स्टोरी को लिखा है विलियम एलियट ग्राइव्स ने, जो कि एक जापानीज टेल है, एक जापानीज लोक कथा है, ठीक है ना। इसमें वर्ड मीनिंग है, आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें गिवन है। और क्वेश्चन आंसर अगर आपको इसका चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये आपकी स्टोरी थी, स्टोरी का नाम था द एसेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है पोएम इस चैप्टर का, उसको जो है हम लोग नेक्स्ट जो है इसका वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिएगा, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो है आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।